सारथी। उत्तराखंड को बड़ा तोहफा, अजय टम्टा को मिले मोदी कैबिनेट में जगह, क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों का टम्टा को मिला लाभ। 4 जिलों में 1 से 2 रुपए तक महंगा हुआ आंचल दूध। सहकारी समितियां लंबे समय से कर रही थी मांग, आम आदमियों को महंगाई का झटका। नया रिकॉर्ड बनाने की तरफ चारधाम यात्रा, 23 दिन में 19 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। केदारनाथ, बद्रीनाथ और यमुनोत्री में अब तक 100 की मौत। जम्मू में हुए आतंकी हमले पर सीएम धामी का ट्वीट, सीएम ने लिखा, कायरतापूर्ण हमले की निंदा करता हूं, मानवता के लिए ये दुश्मन बख्शे नहीं जाएंगे। आज 2 लाख लोगों के घरों में नहीं आएगा गौला का पानी। नहर में गेट की मरम्मत का कार्य चलने के चलते सप्लाई बंद। देहरादून में 5 से 7 डिग्री ज्यादा होगा तापमान। मैदानी इलाकों में गर्म हवाएं परेशान करेंगी। पहाड़ी इलाकों में उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली में बारिश के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ देहरादून से। अहम खबर, इलेक्शन कमीशन ने उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है और उत्तराखंड समेत देश के 7 राज्यों में उपचुनाव का ऐलान किया गया है, जिनमें से 2 विधानसभा, बद्रीनाथ, मंगलौर सीट में उपचुनाव होना है। 10 जुलाई मतदान होगा और 13 जुलाई को मतगणना होगी, जिसको लेकर लगातार विपक्ष के सवाल सामने आ रहे थे और इस मुद्दे को लेकर राजनीति चरम में थी। इन तारीखों को लेकर फिलहाल अब ये साफ हो चुका है कि मतदान होगा, यानी कि उपचुनाव होगा और तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है। 7 राज्यों की 13 विधानसभा में उपचुनाव की घोषणा कर दी गई। तो उत्तराखंड समेत 7 राज्यों में उपचुनाव, 2 विधानसभा, बद्रीनाथ और मंगलौर सीट में उपचुनाव होना है। इसको लेकर लगातार तैयारियां जोरों में थी। अब डेट भी निर्धारित कर दी गई है और प्रत्याशियों पर भी, उम्मीदवारों पर भी मंथन किया जा रहा था। शुभम कोटनाला इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। शुभम कोटनाला, अगर देखा जाए उपचुनाव को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर था और मंशा पर सवाल उठाया जा रहा था सत्ता पक्ष की कि ये उपचुनाव कराने की मंशा नजर नहीं आ रही। फिलहाल अब तस्वीर साफ हो चुकी है। क्या कुछ अंदर खाने तैयारियां, किस तरीके से उम्मीदवार निकाले जाएंगे, क्योंकि अब तारीखों का ऐलान हो चुका है। जी बिल्कुल, बात करें तो लगातार उपचुनाव को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था कि उपचुनाव की तारीखों को भी लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। और अब हमने देखा है कि 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद जो आचार संहिता हटी है, अब चुनाव आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसला और लिया है और इस फैसले के अंतर्गत अब उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। हम बता दें आपको कि 7 राज्यों के 13 विधानसभाओं में ये चुनाव होने हैं, जहां पर उपचुनाव के लिए तैयारियां शुरू से चल रही थी। अब यहाँ पर उपचुनाव की तैयारियों को और तेजी से किया जाएगा और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राज्य निर्वाचन अधिकारी BVRC पुरुषोत्तम के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसमें पूरी जानकारी दी गई और इसमें बताया गया है कि जो उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटें खाली चल रही थी, जिसमें मंगलौर विधानसभा सीट और बद्रीनाथ विधानसभा सीट जो खाली चल रही थी, जिसके चलते वहां पर उपचुनाव किए जाने थे, तो अब वहां पर भी उपचुनाव किए जाएंगे। इसको लेकर 210 बूथ बनाए गए हैं। उत्तराखंड की जो दोनों विधानसभाएं हैं उनके लिए 210 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें कि वहां पर उपचुनाव की तैयारी की जाएगी और वहां पर उपचुनाव किए जाएंगे। इसको लेकर उन्होंने बताया कि 10 जुलाई को यहाँ पर मतदान किया जाएगा और साथ ही 13 जुलाई को मतगणना इन पर होगी। हम आपको बता दें कि बद्रीनाथ विधानसभा में हाल ही में जो राजेंद्र भंडारी हैं, वो कांग्रेस की तरफ से वहां पर विधायक के तौर पर चुने गए थे, लेकिन क्योंकि चुनाव से पूर्व उन्होंने अपना पाला चेंज कर दिया और भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया, जिसके चलते पार्टी बदल लेने से उनको नुकसान हुआ और विधायकी उनकी चली गई। ऐसे में बद्रीनाथ विधानसभा सीट जो है रिक्त हो गई। अब इसके बाद वहां पर सीट रिक्त होने पर वहां पर उपचुनाव किए जाने
की कवायद बिल्कुल। शुरू हो गई थी। और अब कैंडिडेट वहाँ पर उम्मीदवारों को लेकर अगर बात की जाए शुभम, तो इस पर भी कहा जा रहा था कि भाई सत्ता पक्ष जो है जिताऊ कैंडिडेट यहाँ पर उतारेगा। तो इसको लेकर जो है लिस्ट की अगर बात की जाए तो वो जिताऊ कैंडिडेट कौन कौन से होंगे? जी बिल्कुल, हम कहें तो इस समीकरणों को साधना एक बड़ी बात थी, क्योंकि फिलहाल इसमें जो कवायद लगाई जा रही थी कि लोकसभा चुनावों पर इसका असर पड़ सकता है, लेकिन हमने देखा है कि लोकसभा चुनाव अब संपन्न हो चुके हैं। अब ऐसे में स्थिति अब ये आती है कि जो दो विधानसभाएं हैं, बद्रीनाथ और मंगलोर, यहाँ पर जो कैंडिडेट होंगे और उनका जो परिणाम आता है, क्योंकि अभी हम देखें तो प्रदेश में निकाय चुनाव भी अभी होने हैं और उनकी तारीखों का फिलहाल ऐलान नहीं हो पाया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इन दोनों विधानसभाओं के जो चुनावों के नतीजे आएंगे और जिस पार्टी का वहां पर जीतेगा कैंडिडेट, तो उसके असर जो है कहीं ना कहीं वो निकाय चुनाव पर भी देखने को मिल सकता है, ऐसी कवायद लगाई जा रही है। तो फिलहाल अभी दोनों ही पार्टियां, जो प्रमुख पार्टियां हैं कांग्रेस और भाजपा, दोनों ही अपने दलों से जो है जिताऊ कैंडिडेट पर मंथन कर रही है और ये पक्का कर रही है कि दोनों जो सीटें हैं उनके खाते में चले जाए। हालांकि फिलहाल अभी यहाँ पर तैयारियां चल रही है। अब किसका नाम सामने आता है, ये एक महत्वपूर्ण बात होती है कि दोनों पार्टियों किस जिताऊ कैंडिडेट को वहां पर उतारती हैं और जनता ये देखना का बेहद जनमत किसको दिलचस्प मिलता होने है, वाला ये भी है एक बड़ी शुभम, बात। क्योंकि उम्मीदवारों को लेकर भी लगातार ये मंथन किया जा रहा है। और ये बात भी अलग है कि जिस तरीके से नतीजे सामने आए हैं लोकसभा चुनाव के, इससे भी उत्साहित है भारतीय जनता पार्टी। तो पूरी रणनीति और उम्मीदवारों पर मंथन भी करती हुई नजर आ रही है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो निकाय चुनाव को लेकर एक तरफ मंथन जारी, दूसरा उम्मीदवारों को लेकर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और 10 जुलाई मतदान होगा, 13 जुलाई को मतगणना होगी। बढ़ते आगे, आंचल डेयरी ने ग्राहकों को एक बड़ा झटका दिया है। 4 जिलों में 2 रुपए तक महंगा हुआ आंचल दूध। सहकारी समितियां लंबे समय से मांग कर रही थी और आम आदमियों को अब महंगे दूध का झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि जो दाम है उनमें इजाफा एक बार फिर से महंगाई का झटका लगा है। तो पहले ही महंगाई की मार झेल रही आम जनता को एक बार फिर से बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से बढ़ोतरी की गई है, 2 रुपए का इजाफा किया गया है 4 जिलों में। तो सहकारी समितियां लंबे समय से फिलहाल मांग कर रही थी, लेकिन इसका सीधा जो असर है वो आम आदमी पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। उत्तरकाशी से खबर है, नया रिकॉर्ड बनाने की तरफ चारधाम यात्रा जो है वो नजर आ रही है। 30 जून में 19 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री में अब तक 100 लोगों की मौत हो चुकी है और चारधाम में लगातार बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या। तो ये मौत का आंकड़ा, जिसको लेकर चारधाम यात्रा की सुख सुविधाओं और व्यवस्थाओं को लेकर सवाल। दूसरी तरफ रिकॉर्ड तो जो श्रद्धालुओं की संख्या है इसमें इजाफा देखने को मिल रहा है और इस बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए लगातार व्यवस्थाओं में भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि सरकार फिलहाल उन व्यवस्थाओं के जो वादे और दावे किए गए थे उनमें खरी नहीं उतर पाई, क्योंकि श्रद्धालुओं की मौत का जो आंकड़ा है वो 100 क्रॉस कर चुका है। 30 दिन में 19 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, तो लगातार ये संख्या जो है बढ़ती जा रही है और व्यवस्थाएं सीमित हैं।
देहरादून में 5 से 7 डिग्री ज्यादा होगा तापमान। मैदानी इलाकों में गर्म हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है। पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया गया। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर में पिथौरागढ़ में अलर्ट जारी किया गया है। तो फिलहाल मौसम में तब्दीली, पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश का आसार, अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में बारिश हो सकती है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है और बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज होगी। जाहिर सी बात है, लोगों को गर्मी से फिलहाल राहत मिलती हुई नजर आएगी। तो मैदानी इलाकों में फिलहाल जो गर्म हवाएं हैं वो जारी रहेंगी। पहाड़ी इलाकों में मौसम सुहाना होने की उम्मीद जरूर नजर आ रही है। 5 से 7 डिग्री तापमान में इजाफा। मैदानी इलाकों में गर्म हवाएं चलने की चेतावनी का अलर्ट जारी किया गया और पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश का अलर्ट। हरिद्वार से खबर, यातायात व्यवस्था हुई धड़ाम। वीकेंड के मौके पर लगा लंबा जाम, यानी कि जाम की स्थिति से दो चार होना पड़ा। सड़कों पर दिख रही वाहनों की लंबी कतारें देर शाम तक सड़कों पर रेंगते नजर आते हैं। वाहन 3 किलोमीटर जाने में 1.5 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर यातायात जो है, ट्रैफिक से लोग परेशान हैं। तो देर शाम तक सड़कों पर वाहनों की लंबी कतार, गाड़ियों की लंबी कतार नजर आती है। वीकेंड के मौके पर यहां पर जाम की स्थिति देखने को मिली। ट्रैफिक ऐसा कि 3 किलोमीटर का जो सफर है उसमें 1.5 घंटे लगते हुए नजर आ रहे हैं। खबर उत्तराखंड से, जहां मौसम थोड़ा सा शुष्क होता हुआ नजर आ रहा है। मैदानी क्षेत्र में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। देहरादून समेत ज्यादातर जो मैदानी क्षेत्र हैं वहां पर तेज धूप खिलने के साथ ही पारा 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक बना हुआ है। तो उनमें अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार सप्ताह भर प्रदेश में मौसम के मिजाज में परिवर्तन के आसार नहीं हैं और इसके साथ ही आज के मैदानी क्षेत्रों में लू चलने को लेकर चेतावनी जारी की गई है। हालांकि पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांश जो बादल हैं छाने के साथ ही कहीं कहीं जो हल्की बूंदाबांदी है वो हो सकती है। सरोवर नगरी नैनीताल में गर्मियों की छुट्टी मनाने पहुंचे पर्यटक अब भारी संख्या में केबल कार का लुत्फ उठाते हुए नजर आते हैं, जो कुमाऊं मंडल विकास निगम में आय का एक स्रोत बना हुआ है। केबल कार यात्रा में वेटिंग के दौरान निगम द्वारा बच्चों और बड़ों के लिए कई तरह के साहसिक खेलों की भी व्यवस्था की गई है, जिसमें बम्पिंग कार, स्काइलिंग और साइकिलिंग। केबल कार की सवारी करने वाले पर्यटकों का कहना है कि उन्होंने पहली बार केबल कार में सवारी की और केबल कार यात्रा के दौरान उन्होंने पहली बार इतनी ऊंचाई से नैनीताल के मनोहर आकर्षण को देखने का उन्हें मौका मिला। आंख के आकार की झील, दूर दूर तक फैली चोटियों के कुछ अद्भुत हवाई दृश्य अपने आप में अद्भुत नज़ारा था। आपको बता दें कि नैनीताल की केबल कार का जो भारत में अपनी तरफ की अनूठी एक पहल है, जिसमें केबल कार है और इनमें प्रति सवारी 12 लोगों की क्षमता है और इन केबल कारों में यात्रा एक अनूठा अनुभव देता है, क्योंकि ये हवा में तैरने जैसा एहसास कराती है। नैनीताल के खूबसूरत आकर्षक शहर के कुछ आश्चर्यजनक दृश्य पेश करती है। बच्चों ने बहुत अच्छे से एंजॉय करा। जो अभी इसमें इंक्लूड करा है डायनासोर पार्क, वो बहुत अच्छा था बच्चों के लिए, बहुत enjoy करा।
और व्यू पॉइंट भी सारे बहुत अच्छे थे, बहुत क्लियर व्यू था सबका। इट्स वॉट्स ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर अस। केबल का बहुत अच्छा, बच्चों ने बहुत अच्छा इन्जॉय करा, राइड बहुत अच्छी लगी इन लोगों को। हाँ, रास्ते के व्यूज़ बहुत अच्छे थे, लेक व्यू बहुत अच्छा ऊपर से हम लोग को देखने को मिला। सो हिमालयन रेंज भी बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हम सबको। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा ही अच्छा व्यू है। ऊपर जाके इतना अच्छा लगा, इतना अच्छी फीलिंग आई और लाइक इतनी अच्छी अच्छी विंड ब्लो कर रही थी, बहुत मज़ा आया। नैनीताल आकर मुझे इतना सुकून मिला है, इतना अच्छा फील हुआ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है नैनीताल आकर। केबल कार में तो अलग ही फीलिंग आई, लाइक पहली बार बैठी हुई थी तो उससे अलग ही फीलिंग आई, अलग टॉप लेवल की। देखिए, पर्यटकों की पसंद बना हुआ है रोप वे हमेशा की तरह, और हमारे पास डेली 1000 आदमी हम रोज़ टूरिस्ट हमें मिल रहे हैं, और वेटिंग भी हमारी इस समय कम से कम 3-4 घंटे की चल रही है, जो कि रोज़ हमारा पूरा दिन का टूरिस्ट हमारा लगभग 12-1 बजे 2 बजे तक पैक हो जा रहा है। ऊपर एडवेंचर पार्क, व्यू पॉइंट्स, हिमालय रेंज और खाने पीने का रेस्टोरेंट, मार्केट, सारी चीज़ें की सुविधा ऊपर स्नो व्यू पॉइंट में और नीचे हमारे स्टेशन में उपलब्ध है। कुछ भी काम बेहतर है पिछले वर्षों की तुलना में की जाए, पिछले वर्ष भी बेहतर था और इस वर्ष भी समकक्ष अगर देखें रूप से तो लगभग अच्छा काम है। बढ़ते आगे, उत्तराखंड की अल्मोड़ा सीट से लगातार तीसरी बार जीत दर्ज कर हैट्रिक लगाने वाले अजय टम्टा को मोदी कैबिनेट में राज्य मंत्री की जगह मिलने पर रात भर जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो अल्मोड़ा में जश्न मनाते हुए नजर आए। अजय टम्टा को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मिष्ठान यानी कि मीठा वितरण किया और जोरदार आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि अजय टम्टा के नेतृत्व में अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र और उत्तराखंड नई उपलब्धियां हासिल करेगा। अजय टम्टा को मोदी कैबिनेट में जगह दिए जाने पर उन्होंने परिजनों ने खुशी भी जताई, प्रधानमंत्री मोदी का आभार भी जताया और अजय टम्टा 2014 में मोदी कैबिनेट का हिस्सा रह चुके हैं। उन्हें केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री का भी दर्जा दिया गया था। अजय भाई का बड़ा भाई हूँ और मुझे बहुत खुशी है, मेरे परिवार को बहुत खुशी है कि भारतवर्ष में वो मंत्री बन रहे हैं और मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। आज आदरणीय अजय टम्टा जी को मोदी जी की कैबिनेट में जो पहली बार में ही स्थान मिला है, उसके लिए मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, अपने प्रधानमंत्री जी का, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। अल्मोड़ा में आज सब कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह है, जिस उत्साह से कार्यकर्ताओं ने उनको विजय बनाने में कार्य किया। आज सारे कार्यकर्ता अल्मोड़ा नगर के हमारे एक स्थान पर एकत्रित करके मिष्ठान वितरण कर उनको बधाई दे रहे हैं। हम सब लोगों के लिए बहुत ही खुशी का समाचार है। हमारे बहुत ही कर्मठ, बहुत ही योग्य और जिनकी बहुत अच्छी कार्य पद्धति है, बहुत अच्छा अनुभव जिनके पास है, ऐसे हमारे बहुत ही सुशील हमारे भाई, हमारे पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता आज हमारे सांसद के रूप में यहाँ से चुन के गए, तो उनको माननीय नरेंद्र मोदी जी के पहले मंत्रिमंडल की पहली लिस्ट सूची में स्थान मिला है। ये हम सब के लिए, अल्मोड़ा वासियों के लिए, अल्मोड़ा संसदीय वासियों के लिए, पूरे उत्तराखंड वासियों के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए एक ऐसे युवा नेता के रूप में जो आज हमको मंत्रिमंडल में सम्मिलित हुए हैं, हम सब के लिए बहुत ही। प्रदेश में गर्मी के बीच मौसम अचानक बदलता हुआ नजर आ रहा है, जिससे अब बारिश और आंधी जैसी स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में ऊंचाई पर स्थित चारधाम यात्रा के दौरान भी मौसम को लेकर सावधानी बरतने आवश्यक है, इस बात के लिए निर्देशित किया गया, जिसको लेकर मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि मौसम बदलने से बारिश और आंधी जैसी एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। अगर यात्री अपने पड़ाव पर है और थंडर स्टॉर्म जैसी एक्टिविटी होती है तो ज़रूरी है कि वहीं पर कुछ समय ठहर जाए, क्योंकि ये अधिकतम 1 से 2 घंटे तक चलती है और ऐसे में सुरक्षित जगह पर ही बने रहें। साथ ही अचानक हुई बारिश से जो आंधी और पानी बढ़ने से उनके नज़दीक ज़्यादा समय न रहे, क्योंकि इससे अत्यधिक पानी आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। साथ ही उन्होंने यात्रियों को लेकर कहा कि मौसम अपडेट लगातार लेते रहें और साथ ही विशेष ध्यान भी दें, जो मोबाइल पर उपलब्ध हो जाता है इजली, तो अपडेट रहने की ज़रूरत है।
जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो काफ़ी इंटेंस भी बीच बीच में मिल जाती है। तो उसकी वजह से आप देखते हैं कि 4-5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर बारिश जो विद इन आवर जो है हिल्स में वो मिल जाती है। तो जब इतनी बारिश कहीं पे मिलेगी तो कहीं ना कहीं वो थोड़ी दिक्कत बिल्कुल करती है। ये चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है। तो जो भी चारधाम लोकेशन पे जा रहे हैं यात्री हैं या और भी जैसे ट्रैकर वगैरह जा रहे हैं, ट्रैकिंग में जाते हैं लोग जो है, तो उनको ये चीज़ का ध्यान रखना कि एक तो मौसम की जानकारी वो लेते रहें। जो भी उनके पास साधन है, आज तो मैं समझता हूँ कि मोबाइल में ये सब चीज़ें अवेलेबल है, और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने जगह जगह जो डिस्प्ले सिस्टम भी लगाए, तो उसमें देखेंगे क्या फोरकास्ट वगैरह दी गई है। और चारधाम लोकेशन के लिए हम पूरी डिटेल फोरकास्ट देते हैं 5 से 7 दिन तक की। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर देहरादून से है, जहां चारधाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग द्वारा कमर्शियल गाड़ियों के लिए ग्रीन कार्ड बनाना अनिवार्य हो गया है और इससे कोई भी तकनीकी तौर पर खराब वाहन यात्रा के दौरान इस्तेमाल ना हो। इसको लेकर आरटीओ प्रशासन सुनील शर्मा ने बताया कि अभी तक चारधाम यात्रा में 26,000 से ज्यादा ग्रीन कार्ड बन चुके हैं। पिछली यात्रा में कुल 25,500 ग्रीन कार्ड बने थे, यानी इस बार महज लगभग 20 दिनों में ही पिछले साल का रिकॉर्ड टूट गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 1 करोड़ 40 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हो चुका है। पिछले साल 1 करोड़ 29 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था, जिसमें इजाफा हुआ है। देखिए, जहाँ तक ग्रीन कार्ड की बात है, चारधाम यात्रा 2024 में अब तक 26,000 हैं, जिससे कि पिछली बार पूरी यात्रा में जो 25,000 साढ़े 25,000 बने थे, उसका रिकॉर्ड इन 20 दिन के अंदर ही टूट गया है। और इस ग्रीन कार्ड को बनाने से लगभग 1 करोड़ 40 लाख रुपए का रेवेन्यू आ चुका है, जो पिछली बार मात्र 1 करोड़ 29 लाख आया था। इसके अलावा 26,000 से अधिक वाहन अपनी ट्रिप पर निकल चुके हैं, जिन वाहनों के माध्यम से 2.5 लाख से ऊपर जो यात्री लोग हैं वो दर्शन करने जा चुके हैं। और आने वाले 5 से 10 दिनों में ये संख्या उसी हिसाब से बढ़ती रहेगी। और जहां तक अनुमान है, प्रतिदिन लगभग 60 से 70 हज़ार यात्री दर्शन कर रहे हैं। देश में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनने पर देश के अलग अलग कोनों से कार्यकर्ता पदाधिकारी के जश्न की तस्वीरें भी जो स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। जश्न मनाते हुए ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, एक दूसरे का मुंह मीठा कराते हुए। मुआखेड़ागंज क्षेत्र से स्थानीय लोगों में उत्साह देखने को मिला और साथ ही नैनीताल ऊधम सिंह नगर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। बाजपुर विधानसभा कांग्रेस विधायक नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का गढ़ माना जाता है ये, और उसी गढ़ में बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट को भारी संख्या में वोट हासिल हुए। और महुआखेड़ागंज वासियों ने बीजेपी की नेत्री प्रियंका अग्रवाल और राजेश कुमार को बुलाकर और लड्डुओं से तौला और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। क्षेत्रवासियों ने मुख्य चौराहे पर जमकर आतिशबाजी की, ढोल नगाड़े बजाए और खुशी का इजहार। सबसे पहले तो यहाँ की जनता को मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। जब कटाई का टाइम चल रहा था, गर्मी भी बहुत थी, लेकिन बहुत अच्छे से वोटिंग का हुआ है। और मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि हमारे मोदी जी को चुन लिया है जनता ने, अब आगे उनका भविष्य भी और हमारा भी भविष्य उज्जवल है। महुआखेड़ागंज बहुत ही अनुसूचित जाति बहुल्य क्षेत्र है। आपके सामने यहाँ पर अपार वोटों में वृद्धि हुई है और नरेंद्र मोदी जी का विजनरी नेतृत्व। इस खुशी में भारतीय जनता पार्टी महुआखेड़ागंज मंडल के कार्यकर्ताओं ने समस्त कार्यकर्ताओं के साथ जो है उत्साह मनाया है। और निश्चित रूप से संविधान उन लोगों के लिए खतरे में है जो देश की उन सारी व्यवस्थाओं से लड़ते हैं
जो आज तक उन्होंने लूट खसोट करी, और वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी का जीरो टॉलरेंस का काम, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो जब भारी पड़ने लगा है तो उनको संविधान खतरे में नज़र आ रहा है। संविधान खतरे में नहीं है, उनकी पार्टियां खतरे में। एक गरीब आदमी को आज अनाज मिल रहा है, इलाज मिल रहा है और शौचालय मिल रहा है, उनके जीवन के लिए सुरक्षित बीमा मिल रहा है, आयुष्मान से इलाज मिल रहा है। तो बहुत से अनेकों अनेक काम हैं जिस पे एनडीए की सरकार फिर चुन के आई है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। सावधानी बरतें, लू से बचें।